कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ स्वावलंबन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ। ये है पाठ 9 स्वावलंबन। इस पाठ को हम पाठ परिचयों और दृश्यों के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय। शंकर नाम है हरिकृष्ण का पुत्र। हरिकृष्ण शंकर के पिताजी हैं और रुक्मणी शंकर की माँ है। पहला दृश्य इसमें दिखाया गया है एक मध्यवर्ती परिवार का कमरा। हरिकृष्ण खाट पर लेटे हुए अखबार पढ़ रहे हैं और शंकर का आना होता है। शंकर कहता है, पिताजी परिणाम यानी रिजल्ट निकल आया, मैं पास हो गया हूँ और स्कूल में मेरा नंबर पहला है। हरिकृष्ण कहते हैं, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। घर में जाकर रुक्मणी से कहते हैं, सुना तुमने? रुक्मणी कहती है, क्या जी? हरिकृष्ण कहते हैं, तुम्हारा शंकर एसएससी में पास हो गया है, स्कूल में अव्वल यानी फर्स्ट रहा। रुक्मणी कहती है, चलो छोकरे की मेहनत सुकारत लगी यानी सही काम में आ गई। इसने पढ़ाई में दिन देखा न रात, यानी बहुत मेहनत करी और उसने अपने बच्चे को प्यार और आशीर्वाद दिया। रुक्मणी कहती है, सुनो जी, अब इसकी आगे की पढ़ाई का क्या करें? श्री कृष्ण कहते हैं, यही बात मैं कह रहा हूँ, लड़का होशियार है और मेहनती भी। कल इसके हेडमास्टर जी भी इसकी तारीफ कर रहे थे। पास हो जाने पर इसे किसी कॉलेज में पढ़ने भेज देना। चाहता तो मैं भी हूँ, पर तुम ही बताओ कॉलेज का खर्च कैसे उठाऊं? शंकर की ओर देखकर, तुम तो जानते ही हो अपने घर की हालत कैसी है। हम लोगों की इतनी हैसियत यानी औकात नहीं कि तुम्हें कॉलेज में पढ़ाने का खर्च बर्दाश्त यानी उठा सके। पर तुम्हारी लगन देखकर इनकार करना यानी मना करने का भी जी नहीं कर रहा। अब मध्यम वर्गीय परिवार है और वो कॉलेज की फीस नहीं उठा पा रहा, लेकिन बच्चे के होशियार होने की वजह से माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे पढ़े। शंकर कहता है, मेरी पढ़ाई के खर्च की आप चिंता ना कीजिए, सिर्फ दाखिले यानी एडमिशन की फीस वगैरह का आप इंतजाम कर दीजिए, इसके बाद में मैं अपना खर्च खुद निकाल लूँगा। रुक्मणी कहती है, शुरू में कितने रुपए से तुम्हारा काम चल जाएगा? शंकर कहता है, यही 400-500 रुपये काफ़ी होंगे। रुक्मणी कहती है, अच्छा तो तुम जाने की तैयारी करो, इतने रुपए की व्यवस्था तो मैं भी जैसे तैसे यानी जैसा चाहे वैसे मैं कर लूँगी, किसी न किसी तरीके से कर दूँगी। हरिकृष्ण कहते हैं, तुम कैसे करोगी भला? रुक्मणी कहती है, संतान की आवश्यकता माँ पूरी न करेगी तो कौन करेगा, यानी बच्चे की जरूरत माँ पूरी नहीं करेगी तो कौन करेगा, ये बात वो कहती है और हकीकत माँ है। माँ का जो प्यार बच्चों के लिए है वह निस्वार्थ है, चाहे बच्चे माँ को प्यार करें ना करें, लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी शर्त और बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे की वो प्यार करती है। दूसरा दृश्य आता है जिसमें कॉलेज का छात्रालय यानी हॉस्टल होता है। गृहपति कुछ हिसाब कर रहे हैं और शंकर का आगमन होता है। शंकर कहता है, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझ जैसे सामान्य स्थिति वाले विद्यार्थी को आपने कृपा करके अपने यहाँ रहने की सुविधा दी, मगर कॉलेज खर्च उठाने की मेरे पिताजी की क्षमता नहीं है, वो इस लायक नहीं है वो इतनी फीस भर पाए। रहकर अपने लिए कुछ काम ढूंढा है। काम अखबार बेचने का है। मुझे अखबार के दफ्तर में सुबह 5 बजे पहुंच जाना होगा। मैं काम पूरा करके 7 बजे तक वापस छात्रालय यानी हॉस्टल आ जाया करूँगा। इस काम से मुझे कुछ रुपए मिल जाएंगे, मगर यह काम मैं तभी कर सकता हूँ जब आप मुझे सुबह छात्रालय से जाने की इजाज़त यानी परमिशन। गृहपति कहते हैं, मुझे तुम्हारी योजना यानी तरकीब सुनकर बड़ी खुशी हुई। तुम छात्रालय से सुबह बड़ी खुशी से जा सकते हो। और सुनो, एक दवाइयों की दुकान के मालिक को रोज़ शाम को दुकान का हिसाब लिखने के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। तुम चाहो तो काम तुम्हें मिल सकता है, उससे तुम्हारा सारा खर्च निकल जाएगा। शंकर कहता है, आपकी मुझ पर कृपा होगी, इसके लिए इजाज़त। गृहपति कहते हैं, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। मेरा ख्याल रखना कि तुम्हारा जाना छात्रालय की व्यवस्था में अड़चन यानी रोक न लगे और तुम्हारा अभ्यास में किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। शंकर कहता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि छात्रालय के संबंध में मेरी कभी भी आपके पास में शिकायत नहीं आएगी। पढ़ाई का मुझे बहुत ख्याल है। अब तीसरा दृश्य आता है जिसमें शंकर छुट्टियों में घर लौटता है। पिता पुत्र भोजन यानी खाना खा रहे हैं।
हरिकृष्ण कहता है, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? छात्रालय में खाना पीना मुआकिफ है? मुआकिफ यानी अनुकूल है, तुम्हारे पसंद का है या नहीं है? शंकर कहता है, घर और छात्रालय की खान पान रहन सहन में दिन रात का फर्क है, मगर मुझे छात्रालय का वातावरण अनुकूल आ गया, यानी मेरे समझ में वहाँ का जो वातावरण है, तौर तरीका है, आ गया। हमारा छात्रालय खुली हवा में बना है। महाराज खाना अच्छा बनाते हैं। महाराज यानी जो खाना बनाने वाला रसोइया है उसे महाराज कहते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए तरवीज़ कर ली है। तरवीज़ अर्थात उपाय कर लिया है। सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक मैं अखबार बेच आता हूँ और शाम को 1 घंटे के लिए दवाइयों की दुकान पर हिसाब लिखाता हूँ। इन दोनों कामों से मुझे करीब 500 रुपये महीने मिल जाते हैं। रुक्मणी कहती है, शंकर, दुकान पर काम करना तो ठीक है, पर मुझे तुम्हारा अखबार बेचना पसंद नहीं बेटा। शंकर कहता है, माता जी इसमें क्या बुराई है? रुक्मणी कहती है, कहीं शरीफ घरों के लड़के अखबार बेचते फिरते हैं? वो कहती है, कहीं अच्छे घर के लड़के अखबार बेचते हैं, जरा ये बताओ। शंकर कहता है, माता जी इस काम में मुझे कोई बुराई नहीं दिखाई देती। मैं मेहनत से अखबार बेचता हूँ और अखबार वाला मुझे कमीशन यानी दलाली देता है। हरिकृष्ण कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर अखबार बेचना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लोग कहेंगे हरिकृष्ण का लड़का अखबार बेचने लगा। शंकर कहता है, लोग कहते हैं तो कहें, मेहनत करना बुरा है? आप इस बात को सोचिए, लोग आपका पेट भरने नहीं आएंगे। हम खुद ही मेहनत करेंगे, कमाएंगे, तभी हम अपना पेट भर सकते हैं। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लें कि कोई भी कार्य, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। ईमानदारी एक गुण है, सत्यनिष्ठा जिसे कहते हैं। पढ़ाई का खर्च मैं अपने आप निकाल लूँ, इसमें किसी को बुरा क्यों लगे? आप पर मैं कब तक बोझ बना रहूँगा? हरिकृष्ण कहते हैं, शाबाश बेटा, हमें तुमसे यही आशा थी। स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी होती है। सचमुच कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, मेहनत और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। बस हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम कोई ऐसा काम न करो जिससे खानदान यानी परिवार की इज्जत। शंकर कहता है, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा, आप बेफिक्र यानी निश्चिंत रहें। रुक्मणी कहती है, देखो शंकर कितना समझदार हो गया है। हरिकृष्ण कहता है, आखिर है तो तुम्हारा ही बेटा ना। रुक्मणी शर्माती है और दोनों की थालियों में लड्डू रखती है। ये पाठ संकलित है। तो देखा, इस पाठ ने हमें सिखाया कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है और किस तरीके से उस बच्चे ने मेहनत कर एक अच्छा अंक हासिल किया और मेहनत के साथ साथ कमा कर भी अपने पिताजी का सहारा बना। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।